बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद और पाकिस्तान भर से कुछ ऐसी खबरें, ऐसी मालूमात जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान की सियासत, मईशत, मुआशरत, अदालत, सहाफ़त और वकालत से है और बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स चल रही हैं। यहाँ तक कि ईद की छुट्टियों में भी किसी को सुकून नहीं था, खबरें ही खबरें थीं और ख़बरों की भरमार थी। बल्कि यूँ कहना चाहिए कि ईद की छुट्टियों में भरपूर फ़ायदा उठाया हमारी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने, मिलिट्री लीडरशिप ने। और इन 4-5 छुट्टियों में बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ रहीं, बहुत ज़्यादा सरगर्मियाँ, पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ रहीं ख़ास तौर पे, और खुफिया मुलाकातें, खुफिया राब्ते, पैगाम रसानी होती रही। और जेल के दरवाजे जिनके लिए चाहा, जेल के दरवाजे खोल दिए गए और जब चाहा दरवाजे बंद कर दिए गए। ये सिचुएशन पूरी ईद की छुट्टियों के दौरान रही। इमरान खान साहब पर मुलाकातों पर पाबंदी बरकरार है, और पाबंदी इसलिए कि जिनसे वो मिलना चाहते हैं या जिनके नाम दिए जाते हैं, जेल हुक्काम उनको आगे नहीं भेजते, बल्कि वो नाम भेजते हैं जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से आते हैं, मिलिट्री लीडरशिप की तरफ से आते हैं, और जिनको हुक्म देती है हमारी फ़ौजी क़यादत कि आप जाके इमरान खान साहब से मिलें। और वो इसलिए ये हुक्म दिया जाता है कि इमरान खान साहब को राज़ी किया जा सके। एक तरफ तो ये सिचुएशन चल रही है, दूसरी तरफ मामलात हैं हुकूमत की दिन ब दिन बिगड़ती हुई साख बिगड़ती जा रही है। गुर्बत, महंगाई, बेरोज़गारी में मुसलसल इजाफा हो रहा है और कहीं से कोई अच्छी खबर पाकिस्तानियों के लिए नहीं है। कहने को जो मर्जी कहते रहें, लेकिन हकीकत यही है। सूरत हाल ये है कि इस सारे माहौल में, जबकि बलूचिस्तान में अनरेस्ट है, खैबर पख्तूनख्वा में अनरेस्ट पाया जाता है और हमारी सरहदें गैर महफूज हैं, और सिर्फ रमज़ानुल मुबारक में एक महीने में 84 दहशतगर्दी के वाक़यात हुए, दहशतगर्दी के हमले हुए, जिसमें हमारे जवान, हमारे अफसर, हमारे शहरी शहीद हुए बिला इम्तियाज़। और ये पाकिस्तान की 10 साला तारीख़ में सबसे ज़्यादा दहशतगर्दी के वाक़यात रमज़ानुल मुबारक के एक महीने में हुए। ये हैं हमारी फोर्सेस की नाकामियाँ और ये हैं हमारे हुक्मरानों की नाकामियाँ कि 10 साल तक जो 20 साल की लड़ाई लड़ी दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग, और उसमें पाकिस्तान ने अपना इलाका बिल्कुल क्लियर कर लिया था। अब ये सिचुएशन है कि हमारी कोई भी सरहद, खा वो पाक ईरान है, पाक अफ़गान है या पाक इंडिया है, कोई भी सरहद हमारी महफूज नहीं रही। ये है हमारी हालत ज़ार। आज शहबाज शरीफ साहब ने कल से ऐलान किया जा रहा था कि बहुत बड़ी खबर आने वाली है, बहुत बड़ी खबर आने वाली है। ख्वाजा आसिफ साहब ने भी ट्वीट किए, वुज़रा ने भी शोर मचाया कि बहुत बड़ी खबर आएगी। तो आज जो खबर आई, और शहबाज शरीफ साहब ने एक पुरवक़ार तकरीब में जो है वो सारे के सारे फॉर्म 47 के जाली हुक्मरानी थे, उसमें एक ऐलान किया और उसमें बिजली चोरी नहीं बल्कि बिजली की कीमतों में कमी का ऐलान किया। क्योंकि इलेक्शन चोर हैं तो इसलिए वो पिछले 3 सालों से इस हद तक इन्होंने चोरी चकारी की है कि वो हर लफ्ज़ के साथ चोरी जो है वो लग जाता है। तो बहरहाल सिचुएशन ये है कि पहले तो ज़रा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो रद्द-ए-अमल दिया है पहले वो सुन लें, क्योंकि पीटीआई की तरफ से ये कहा गया है कि मैंडेट चोर वज़ीर आज़म की गुफ्तगू जाहिलाना और झूठ का पलंदा है, और 17 नशिस्तों के साथ जो वज़ारत उज़्मा पर काबिज़ होने वाले शख्स का 3 साला दौरे इक़्तिदार मुल्क की तारीख़ का एक तारीख़ तरीन दौर है। और हम जानते हैं कि इस बेईमान टोले ने इन्हें बदतरीन गुर्बत, महंगाई, बेरोज़गारी, कसाद बाजारी, जबकि मईशत को तबाही की भेंट चढ़ाया है। ये ऐलान किया गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, और ये रद्द-ए-अमल इसलिए भी सामने आया है कि सिचुएशन इसलिए सामने आई है कि आज जो आदाद शुमार पेश किए गए बिजली की कीमतों के कम करने के, इमरान खान साहब जो 3 साल पहले जिस हुकूमत को ये नाकाम तरीन हुकूमत कहते थे, वो कहाँ रेट छोड़ के गए थे। उस वक्त बिजली की कीमत क्या थी, उस वक्त पेट्रोल की कीमत क्या थी, वो भी मैंने आपके सामने एक मुवाजना रखना है। लेकिन पहले ज़रा सुनिए पीटीआई का जवाब।
मईशत को दिवालिया होने से बचाने का बयानिया 8 फरवरी 2024 को अवाम ने दफन कर दिया था और दफन करके वोट की पर्ची पर उनके खिलाफ तारीखी फैसला दिया और वह फैसला था इमरान खान के हक में। अवाम के मैंडेट पर दिन दिहाड़े डाका डालकर उन्हें फार्म 47 की नाजायज, गासिब और मुजरिम हुकूमत कायम करना पड़ी। मुल्क पर इस वक्त नाजायज काबिज सरकार के इक़्तिदार को बचाने के लिए नंगी वहशत और रियासती जबर इस्तेमाल किया गया और यह सिलसिला अब तक जारी है। नालायकों, नाअहलों और मुजरिम पेशा अफराद पर मुश्तमिल इस नाजायज़ हुकूमत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आइन, कानून और जमहूरियत को मौत के घाट उतारा गया, जबकि मीडिया को जंजीरों में जकड़ा गया। इन्हें बेज़मीर कठपुतलियों के इक़्तिदार को बचाने के लिए अदलिया को 26वीं आइनी तरमीम की नकेल डालकर अदालतों को अंधा, गूंगा, बहरा, अपाहज बनाया गया और झूठ, फ्रॉड, बेईमानी, ज़मीर फरोशी और टाउटी का कराहत अमेज सर्कस चलाने के लिए अवाम से तमाम बुनियादी आइनी, कानूनी, जमहूरी, सियासी और मुआशी हकूक गसब कर लिए। पीटीआई ने यह भी कहा कि आज मुल्क में मुजरिम, चोर, डकैत, दहशतगर्द आज़ाद, जबकि अवाम, उनकी जिंदगियां और उनका मुस्तकबिल तारीखियों की जद में है और इस बेईमान वज़ीर आज़म वज़ीरात-ए-उज़्मा में हमें हिम्मत और शर्म है तो अवाम, ख़ुसूसन बलूचिस्तान और पख्तूनख्वा के करोड़ों पाकिस्तानियों को दहशतगर्दी और मुसल्लह गिरोहों से निजात की ज़मानत दे। महंगाई को कम करने और मईशत बचाने का झूठ हाँकने का मसखरा बिजली की फी यूनिट कीमत को अप्रैल 2022 के सतह पर लाकर दिखाए, जहां से उसने इक़्तिदार अवाम से छीना था। ज़रा सी हया शहबाज शरीफ में अगर बाकी है तो मीडिया को सच बोलने और अवाम को पुरअमन अंदाज में सड़कों पर निकलकर अपनी कारकर्दगी के बारे में अपनी राय के इजहार का मौका दें। बंद कमरों में झूठ बोलकर और कंट्रोल्ड, मजबूर और बेबस मीडिया पर उन्हें नशर करके चेरी ब्लॉसम अवाम को अपने और अपनी नाजायज सरकार के बारे में किसी गलतफहमी का शिकार नहीं कर सकते। इस गासिब टोले का यौम हिसाब करीब है। मुल्क को कौम के खिलाफ अपने हर जुर्म का पूरा हिसाब देगा और ये मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात की तरफ से यह स्टेटमेंट जारी की गई है। अब ज़रा हम आते हैं कुछ कंपैरिजन, क्योंकि कंपैरिजन ये था कि उन्होंने आज बिजली की कीमतें कम की हैं। सबसे पहले तो शहबाज शरीफ साहब ने ये कहा कि ये सब कुछ जो बिजली की कीमत कम हुई है, जो कुछ हो रहा है, इसमें आर्मी चीफ का कलीदी किरदार है और आर्मी चीफ को उन्होंने ख़ास तौर पे खराज तहसीन पेश किया। और वही बात जो इमरान खान साहब कहते हैं कि ये अर्दली हैं और अर्दली से ज़्यादा का इनका कोई रोल नहीं। बूट पॉलिश करना, चमकाना और कपड़े इस्त्री करना, कपड़े धोना, साहब के लिए तैयारी करना, साहब को नाश्ता करवाना, साहब की तारीफ़ें करना और यही कुछ कर सकते हैं। तो वही कुछ आज उन्होंने भी किया। तो इससे बेहतर तो फिर यही है, मैं तो यही कहूँगा कि ये सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी जनरल साहब को कहा करें कि जनरल साहब आप खुद ही आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें, आप खुद ही अनाउंस कर दें बिजली की कीमतें कम कर रहे हैं, पेट्रोल की कीमतें कम कर रहे हैं, जो कुछ भी आप ये खुद इसका अनाउंसमेंट कर दें। तो बहरहाल मुजम्मिल साहब यानी खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर हैं और माहिर मईशत भी हैं। उन्होंने कंपैरिजन दिया है, वो बहुत ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि इमरान खान के दौर में बिजली की कीमत 25 रुपये फी यूनिट थी। आज जब तेल की कीमत कम है मगर बिजली की कीमत 65 रुपये फी यूनिट है। और वज़ीर आज़म ये बताएं कि कीमत कहाँ से कमी हुई है और महंगाई में कमी का दावा बिलाजवाज़ है। और ये बात दुरुस्त है कि 25 रुपये फी यूनिट बिजली छोड़ के गए इमरान खान और 3 साल में इन्होंने 25 से 50 और 50 से 65 रुपये फी यूनिट कर दी है। तो सबसे पहले अगर बिजली वाक़तन वापस लेके आना है पुराना पाकिस्तान, तो वही कीमत 25 रुपये फी यूनिट होनी चाहिए। उस वक्त पेट्रोल की कीमत ज़्यादा थी, इस वक्त कम है, लिहाजा 25 रुपये से भी कम जो है वो बिजली की कीमत होनी चाहिए। एक और बात भी मुजम्मिल असलम साहब ने कही, उन्होंने कहा जी कि एक तरफ ये ऐलान किया गया कि घरेलू सार्फिन के लिए बिजली 7 रुपये 41 रुपये कम कर दी गई है। दूसरी तरफ इदारा शुमारियात के मुताबिक बिजली की कीमत 6 रुपये फी यूनिट है। मतलब हुकूमत बिजली का इस्तेमाल करने का 1.41 पैसे उल्टा सारिफ को देगी। क्या यह खुला तजाद नहीं? दूसरा यह कि इमरान खान के दौर में जब तेल 124 रुपये फी बैरल था
$124 फी बैरल था, तो उस वक्त बिजली की कीमत तमाम टैक्सों के बाद 25 रुपए फी यूनिट थी और आज 65 रुपए फी यूनिट है। वजीर आजम ये बताएं कि क्या कीमत 25 रुपए के कम की या 65 रुपए से कम की है, ये ज़रा बताएं, क्योंकि बिजली की कीमत तो वहीं की वहीं है और इसमें आदाद शुमार में भी फ़र्क है। हमाद अजहर साहब ने भी ये कहा है कि 30 रुपए महंगा करके 6 रुपए सस्ता करना पीडीएम हुकूमत ने औसतन बिजली की कीमत में 30 रुपए फी यूनिट का इजाफा किया है। यही हकीकत है, क्योंकि 25 रुपए से ये 65 रुपए पे लेके गए और वहां से 6 रुपए कम कर दी, तो हकीकतन ये 30 रुपए फी यूनिट का इजाफा अभी भी मौजूद है और तहरीक इंसाफ के दौर में औसतन एक यूनिट की कीमत 16 रुपए 40 पैसे थी, जो अब 45 रुपए से तजावज़ कर चुकी है। सेल्स टैक्स अभी भी इसमें शामिल नहीं, लिहाजा आज 6 रुपए यूनिट कम करके कौम से मजाक किया गया है। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रद्द अमल आया है। दूसरी खबर है जी सऊदी अरब से। सऊदी अरब ने 14 ममालिक पे वीज़ा की पाबंदियां आयद कर दी हैं और हर तरह का वीज़ा बैन कर दिया है सऊदी अरब की तरफ से, सिवाय उसके कि जिनके पास अकामा बने हुए हैं, अकामा होल्डर हैं जो वहाँ पे काम करते हैं। बाकी तमाम वीज़े बंद कर दिए हैं, उनमें पाकिस्तान भी शामिल है और उसमें मिस्र है, मोरक्को है, अल्जेरिया है और इसके साथ साथ अल्जेरिया है, सूडान है, इथोपिया, इंडिया, तुनिशिया, नाइजीरिया, इराक, बांग्लादेश, पाकिस्तान, यमन, जॉर्डन और इंडोनेशिया। इन तमाम मुल्कों पे मुकम्मल तौर पर वीज़ा बैन कर दिया गया है 14 अप्रैल से और उसमें न सिर्फ टूरिस्ट वीज़ा यानी कि उम्रा वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा, विजिट वीज़ा, मल्टीपल वीज़ा, बिजनेस वीज़ा, तमाम के तमाम वीज़े जो हैं उन्होंने बंद कर दिए हैं। और दूसरा ये कि जो वीज़े इशू हो चुके हैं वो वीज़े भी जो है वो मनसूख कर दिए हैं। 13 अप्रैल से पहले आप जा सकते हैं और वापस आ सकते हैं, उसके बाद आप सऊदी अरब में आपकी एंट्री नहीं है वैलिड वीज़ा होने के बावजूद भी। ये हुक्म फौरी तौर पे नाफिजुल अमल है और उन्होंने बाकायदा तौर पे जी ये एक नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है और नोटिफिकेशन जारी करके पाकिस्तान के तमाम टूर ऑपरेटर्स को भी इन्फॉर्म कर दिया है, तमाम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को भी इन्फॉर्म कर दिया है और उन्होंने कहा है कि अगर आपके पास वैलिड वीज़ा है तो आप 13 अप्रैल से पहले एंटर हो सकते हैं और 13 अप्रैल से पहले ही आपने निकलना होगा। और इसलिए ये एक और किया गया है, इस रमज़ान मुबारक में उम्रा वीज़े जो हैं वो बैन कर दिए गए थे और उस पर काफ़ी ज़्यादा शोर होगा भी हुआ, लेकिन गवर्नमेंट लेवल पे किसी किस्म का कोई रिएक्शन शो नहीं किया गया गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के सतह पे और उन्होंने इस पे एहतजाज भी नहीं किया और सऊदी हुकूमत से परसू भी नहीं किया। इसका एक नुकसान तो जाहिर है जी, सऊदी अरब के वीज़े बंद तो पाकिस्तानी जो है वो बहुत ज़ौक़ शौक़ से जाते हैं हरमैन शरीफैन में उम्रे के लिए, ज़ियारतों के लिए और अदरवाइज़ भी, तो ये एक अजीब काम हुआ है। तो मेरा ख्याल है कि ये हमारी खारजा पॉलिसी की बदतरीन एक मिसाल है कि बिरदर इस्लामी मुल्क भी हमारे बात सुनने के लिए तैयार नहीं। फिल वक्त दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।